आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभात भाई। जब नई बसावट होती है तो वो पुरानी बसावट का एक सौंधापन अपनी ओर खींचने लगती है। अक्सर ऐसा होता है। भौगोलिक स्थिति से देखेंगे तो उसे दो भागों में सरासर तौर पर बांटा जा सकता है, एक पुराना भोपाल और एक नया भोपाल। जो भोपाल की विशेषता थी वो पुराने भोपाल में बसी। वहाँ के गलियों में, वहाँ के कूचों में वो जो पुराना भोपाल था वो वहीं रचा बसा रहा और उसमें एक बहुत सुंदर गंगा जमनी तहजीब थी। भोपाल में लोग बाग दिन भर काम करने के बाद अपनी अपनी दुकानों से, अपने रोजगारों से निपट के शाम को बातचीत के लिए एक जगह पर घर के आसपास जो बाहर पटिए लगे रहते थे उन पर बैठा करते थे। अपने हालचाल जानने के लिए, लोगों से पॉलिटिक्स बतियाने के लिए, एक दूसरे की चिटखोरी करने के लिए, चिढ़ाने के लिए। पर उस जगह का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता था कि वहाँ आसपास कोई चाय की गुमटी हो या पान का ठेला हो, जहाँ से पान, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू मिल सके और साथ में चाय की चुस्कियाँ भी ली जा सके। और इन्हीं चाय की चुस्कियों के साथ तमाम विषयों पर बातचीत की जा सके। बातचीत के बाद गप्पाबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता था। लोग अपने अपने किस्से सुनाया करते, फेंके सुनाया करते और वो जो गप्पाबाजी थी उसे फेंकों का एक नया नाम दिया गया। भोपाल की भाषा में बड़ा अच्छा है, इसमें अंग्रेजी के शब्दों में मात्राएं लगाई जाती हैं। हमारे हमारा फुटपाथों से ज़रा दूर चल हैं। अब मैं बसों की सवारियाँ करते करते मैं तुमको बताऊं, इतनी परेशान हो जाओगे कि तुम्हारी तबीयतें ख़राब हो जाएंगी। तो इस तरीके के लहजे हैं, यहाँ बातचीतें हैं, फेंकते हैं, एक दूसरे किस्से सुनाते थे कि गप्पाबाजी किया करते थे और वो गप्पाबाजी एक दूसरे से कंपटीशन में तब्दील होती जाती। और जब वो गप्पाबाजी का कंपटीशन चलता तो आसपास लोग जमा हो जाते और जमा लोग उस तमाम माहौल को गर्म किया करते और ये सिलसिले रातों रात, लंबी रात तक चला करते। इसे लोगों ने नाम दिया पटियाबाजी। इस तरह से भोपाल की पटियाबाजी मशहूर हुई। अब चाय बहुत मुख्तलिफ स्वाद में अवेलेबल होती है। जैसे नमकीन चाय भोपाल की बड़ी फेमस है, जिसे ईरानी चाय भी कहा जाता है। नमकीन चाय के स्वाद के लिए लोग उन चायों की तरफ जाते थे। इसके साथ समय के साथ बदलाव भी आया। अब अदरक वाली चाय भी पसंद की जाने लगी तो लोगों ने अपनी चाय में भी तब्दीलियां लाई और उसमें अदरक मिला करके जो आज की गाढ़ी चाय है। ऐसा भी कहते हैं भोपाल में कुछ लोग कि डोडे की चाय भी यहाँ कहीं कहीं मिलती है, जो लोग पसंद किया करते थे। उसमें एक भीना सा नशा होता था। यह आपने सही कहा कि मद्रास से आने वाले पान को ही भोपाली पान कहा गया। उसके साथ साथ बंगला पान और मीठे पत्ते का चलन भी यहाँ बढ़ा। अब जब नए शौकीन लोग पान की तरफ बढ़े तो कुछ लोगों ने मीठे पान से शुरुआत करी, फिर धीरे धीरे उसमें जर्दा और किमाम डाला जाने लगा। पर सादा पान जो है उसका मजा ही कुछ और है। अब पान मुझे लगता है शायद जेब पे भारी पड़ने लगा है, या यूं कहा जाए कि उसका चलन थोड़ा तो कम हुआ है। पहले कोई भी महफिल, कोई भी खाना मुकम्मल नहीं होता था बिना पान के। अब तुम ये लोग सौंफ खिला के गुजारा कर ले। हम लोग थिएटर से एक थिएटर में हमने एक रोल किया था। उसमें एक भोपाली कैरेक्टर था। वो नाटक था राजेंद्र धुड़पकर साहब का लिखा हुआ डॉक्टर जवानी की प्रेम कहानी। उसमें एक भोपाली चरित्र था। वो मैंने सबसे पहले बार भोपाली में किया था। वहां से मैंने भोपाली बोलना सीखा और चूंकि आसपास सारे मित्र भोपाल के थे तो उस लहजे को कॉपी करना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि वो सुनाते वक्त कितने उसमें मसरूफ, कितने उसमें घुस जाते हैं, उससे निकलते नहीं, और किस शब्द पर कितना दबाव देते हैं, कितना वजन देते हैं ताकि वो बात इंप्रेसिव लगे और सुनने वाले को अच्छी लगे। किस्सा कोई भी हो, जो गमी में होती है, लोग एक दूसरे के लिए
वहाँ पहुँचते हैं। पर यहाँ उसका ऐलान होता है एक कि फलाने साहब का इंतकाल हो गया है, उनको इतने बजकर इतने मिनट पर फलाने कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। आप सब लोग गुजारिश है कि वहाँ पहुँच के मरहूम के लिए दुआ करें। तो साहब उस ऐलान के भी साहब, ऐलान करने वालों के भी लोग मजे लिया करते थे, उनको भी चढ़ाया करते थे। कौन तुम्हारा ऐलान कब हो रही है? मन से अपनी बातें कहना, मन से सुनना, लोगों को उन झूठी बातों में एक रस मिलता था, या यूं कहा जाए कि उन झूठी बातों में अपना एक नया झूठ डालने की एक खुशी मिलती थी। और वो किस्से बढ़ते चले जाते, किस्से सुनने वाले बढ़ते चले जाते। हाँ, कुछ लोग और भी थे। यहाँ जैसे दो लोग शतरंज खेल रहे हैं तो बस ये समझ लीजिए वही दो नहीं खेल रहे हैं, आसपास खड़े हुए 20-20 लोग जो हैं वो खेल रहे हैं। मारा, यह हाथी गया का, इनका हाथी गया, मियाँ अपने ऊँट बचाओ। अबे तू हमारी तरफ खेल रही है कि उसकी तरफ? एक तरफ तो हो जा, नहीं तो काली वाला सफ़ेद को बता रहा और सफ़ेद वाला भी काली को बता रहा। फिर लाइनें खींचने लगी कि नहीं साहब, ये 10 जो है इसी तरफ रहेंगे और ये 10 इस तरफ। और जो दो स्टूल पे बैठे हैं, यकीन मानिए जब तक मात नहीं हो जाती थी वो बेचारे किसी मोहरे को हाथ